प्रदीप सर, आज बजिंग स्टॉक में पहला नाम आता है ऑल टाइम प्लास्टिक का। ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है और वो आपके आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी पता नहीं इसमें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर आज मनीष चोखानी साहब ने 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं 287 रुपये के दाम पर। 5% शेयर ऊपर है, क्या किया जाए? देखिए, न्यू लिस्टिंग है और मुझे लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 290 का एक स्टॉप लॉस दीजिए और बने रहिए। 290 अगर कभी भी ब्रेक होता है आप भी स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है और उतना ज्यादा चार्ट नहीं है, तो ज्यादा कमेंट है हम इसमें बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम टेक्निकल के आधार पे ही बात करते हैं। तो 290 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई अभी नहीं करना है इस काउंटर में। ओके, तो फिलहाल आप नई खरीदारी ना करिए, यही एक आपको राय दी गई है। अगला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आज रिलायंस पे अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ तो कंपनी ने एफएमसीजी आर्म जो है इनकी आरपीसीएल, उसने हेल्दी बिवरेज मार्केट में नेचर एज के थ्रू एंट्री की है, और दूसरा सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है 1690 या 1700 के टारगेट के लिए रिलायंस पे। आप क्या राय रखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे? सर, मैं पॉजिटिव ही हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर नहीं जाएंगे तो मार्केट कैसे ऊपर आएगा। और 1415 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। इस बीच हमने देखा है कि रिसेंटली 1550 के आसपास से जितना नीचे आना था आ चुका है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में 1370 1380 का जो एक गैप था वो फील होके फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मेरे ख्याल से एक पोटेंशियल बाई कैंडिडेट है। 1415 के आसपास चल रहा है। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको एक बार फिर से 1530 1550 जो रिसेंट का टॉप था वो आते हुए दिखेंगे। सो एक बार अभी के लिए तो 1550 के आसपास टारगेट बन रहा है, तो जिनके पास भी है बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। ओके, तो आप फ्रेश बाय भी यहाँ पर करके जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में वैसे भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप स्टॉक को देखिएगा। अगले नाम की अगर बात की जाए तो अगला नाम जो जिन पर चर्चा करनी चाहिए, ज़रूरी है, उसमें आती है वेदांता कंपनी की। एक बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में ये लोग डिविडेंड को लेकर फैसला लेंगे। इनफैक्ट बहुत समय तक तो डिविडेंड स्टोरी रही, फिर थोड़ा शांत हुआ। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, बहुत सारे एलिगेशंस रिसेंटली आया है वेदांता ग्रुप के ऊपर, एंड अगर मैं टेक्निकली भी बात करूंगा, कंसोलिडेशन हो रहा है। फ्रेश बाय अभी नहीं करना, थोड़ा अवॉइड कीजिए। और देखिए, मल्टीबैगर आया है, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, लेकिन करेंट जोन से मेरे ख्याल से मैं अवॉइड करूंगा। और चार्ट में भी देखा जाए तो एक बार अगर 470 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उस केस में एक बार आपको 530 540 तक आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट डबल टॉप भी है ऊपर, ऑलमोस्ट 520 518 के आसपास। तो अगर 470 क्रॉस करता है तो 520 के 520 525 तक आपको आते हुए दिखेंगे। सो अभी तो कुछ नहीं करना, बने रहिए जिनके पास है। अगर फ्रेश बाय करना है वो 470 के ऊपर करना है। ओके, एक कंपनी है JG केमिकल। इसकी ग्रीनफील्ड फैसिलिटी दहेज में शुरू हुई है। 40,000 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के आसपास, 900 करोड़ के रेवेन्यूज की बातचीत यहां पर हो रही है। आप इसके चार्ट को कैसे देख पा रहे हो? देखिए, आईपीओ होने के बाद लगातार ऊपर आ रहा है और कंसोलिडेशन हुआ है रिसेंटली। और टॉप भी लगाया था ऑलमोस्ट 558 के आसपास, और बीच में सपोर्ट भी लिया है 460 के आसपास। हाई बीटा काउंटर है, हाई वॉलेटाइल रहता है, तो मेक श्योर आपका एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा। 460 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक आपको फिर से नया 52 वीक जो हाई है वो आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप 4 से 5 महीना भी टाइम देते हो, स्टॉक आपको 650 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस 460 में स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, स्टॉक भी ज्यादा चार्ट नहीं है, ज्यादा डेटा नहीं है, अप्रैल से भी है। तो अगर हम देखेंगे बार बार यही है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हुआ है कि बहुत ओवर वैल्यूएशन से बार बार नीचे आता है। तो इस बार भी आप ऐसा देखेंगे कि 516 के आसपास अभी चल रहा है, हो सकता है कि 570 आए, 570 से फिर से आपको 530 525 आता हुआ दिखे, क्योंकि स्टॉक का बीटा बहुत हाई है तो वॉलेटिलिटी रहता है। 460 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए विद ए टारगेट ऑफ 650। ओके, एक आदित्य बिरला कैपिटल, इसे और देखिए। कंपनी 200 करोड़ के एनसीडीज करने जा रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के तौर पे। आप इसे कैसे देख रहे हो? सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। इनफैक्ट आपके शो में भी आई थिंक हमने आज से 2 महीना पहले ही हमने कॉल दिया था एबी कैपिटल में। और 260 के आसपास प्राइस था उस पे। मेरा टारगेट है 350 के अराउंड, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे ना, वीकली चार्ट पे काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है। और काप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न। टेक्निकल में मैं अलग अलग पैटर्न यूज करता हूँ, तो काप एंड हैंडल पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
सब वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है। अगर इसका टारगेट हम करते हैं तो 340 350 आ रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। उसके बाद तो और भी हम रिव्यू करेंगे, और भी हायर प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो कॉल दिया था 260 से, स्टॉप लॉस था 215 के अराउंड, तो अभी 290 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 340 350 इज कमिंग सून। जिनके पास भी है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों रिजल्ट हो रहा है इस कंपनी में होल्ड करने का। ओके। और लास्टली जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है 375 के टारगेट के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए 313 के आसपास चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है। हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है, 285 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई इसमें 350 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे। 350 के ऊपर आते हुए देखेंगे।